प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए प्रभु का वचन भजन संहिता अध्याय 34 उसके 17 से 20 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के लिए समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ओह, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, प्रभु आज के दिन इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे टूटे मन वालों के करीब रहने के विषय में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है टूटे मन वालों के करीब रहे। सो डियर फ्रेंड्स, आइए मन तन ध्यान लगाकर परमेश्वर की वचन की ओर अपना जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि आज आपको और मुझे प्रभु टूटे मन वालों के करीब रहने के बारे में सिखाना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणामय है और हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। वे अपने लोगों की सुनते हैं जब वे मदद के लिए उससे पुकारते हैं। वे उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके स्वभाव के अनुरूप बने। कई बार हमें नहीं पता कि जब दूसरे दुखी हो तो कैसे प्रतिक्रिया करें। दरअसल ऐसे समय में ज़रूरत है कि यह पता लगाए कि उनकी ज़रूरत क्या है। अक्सर हम उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके मदद कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं उन्हें प्रोत्साहित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके करीब रहें। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मुझे याद है मैं और मेरे पत्नी बच्चे बुरी तरह 2019 से लेकर के 21 तक हम लोग बुरी कंडीशन से, बुरी दौर से होकर के हम लोग गुजरना पड़ा। उस समय महामारी का काल जरूर था, लेकिन साथ ही साथ मेरा छोटा बेटा आमोस हेपेटोब्लास्टोमा जैसे लिवर कैंसर से पीड़ित था। 8 महीना का बच्चा, और उसको जो तकलीफ़ थी, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, हम लोग डॉक्टर के पास जब दिखाने के लिए ले गए, डॉक्टर ने भी कहा 50 लाख से भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और वो भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें से भी मम्मी पापा को किसी को एक लिवर डोनेट करना पड़ेगा बोल के कह दिया था, हाथ खड़े करके जवाब दे दिया था। और ऐसे समय में मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं किससे मांगूँ, किससे भरोसा करूँ। एक विश्वासी व्यक्ति होने के नाते मैं प्रभु के चरणों में चला गया घुटनों के बल और प्रभु से ही पुकारने लगा, प्रभु मेरी मदद कर। यदि तू प्रभु है और तेरी सेवा के लिए मुझे और मेरे घराने को दक्षिण मध्य भारत से लेकर के प्रभु मुझे उत्तर प्रदेश की ओर प्रभु तेरी सेवा के लिए ले आया है, तेरी सेवा के लिए प्रभु मुझे उपयोग कर। बहुत निराशाओं से होकर के जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए जो लोग मुझे बार बार फ़ोन करके मेरे बेटे आमोस के विषय में हालचाल पूछते रहे, उनके विषय में प्रार्थना करते रहे और साथ ही साथ आर्थिक मदद से भी उन्होंने मेरी सहायता की। प्रभु उनको आशीष दे। ऐसे एक संकट के समय में उन्होंने मेरी आर्थिक मदद भी की है। साथ ही साथ उन्होंने जो तरीका अपनाया, सबसे अच्छा प्रोत्साहित करने वाला तरीका यह था कि उन लोग भले कोरोना महामारी के कारण उन लोग मेरे पास नहीं आ सकते थे, लेकिन बारंबार वो फ़ोन करके प्रार्थना कर करके उन्होंने हालचाल पूछते रहे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यह एक बहुत अच्छा तरीका है एक दुख से, संकट से होकर के गुजरने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन करना। और मैंने सीखा, बस उनके पास बैठे और सुने। ऐसा ही नहीं है, बल्कि एक कोरोना महामारी के समय में कौन आके बैठ सकता था। 2 साल तक कोई हमारे बीमार बच्चे को देखने तक भी नहीं आई। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक समय था, एक दौर था भाई भाई से और पति पत्नी से, जो कि एक बिस्तर में सोने वाले, उन लोग भी एक दूसरे को डरते थे। तो ऐसे समय में कौन आ सकता था। लेकिन हाँ, उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ जो बार बार फ़ोन करके अपडेट लेते रहे
और पूछते रहे और प्रार्थना करते रहे। ये भी एक तरीका है और उन्होंने ऐसा ही किया और प्रोत्साहन किया, प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया भी। खुद को दूसरों के स्थानों पर रख कर और करुणा दिखाकर हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं मेरे अजीजों जो आहत हैं। सही समय पर, ज़रूरत पड़ने पर पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए शब्द देगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, दुखों के समय में पीड़ितों के पास जाना और उनको प्रोत्साहन करना, उनके पास बैठना, उनको साहस देना, बीमारियों के पास जाकर के उनको देखभाल करना और उनके लिए प्रार्थना करना, यही प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं और टूटे मन वालों के करीब रहने के विषय में वो कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम सब अपना जीवन को ऐसे व्यतीत करें जैसे प्रभु के वचनों से हमको सीखने को मिलती है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत की आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।